कल यानी शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार निफ्टी और सेंसेक्स के साइडवेज टू पॉजिटिव स्थिर से बढ़त की ओर रहने की संभावना है। निफ्टी 50 निफ्टी के लिए 25,200 से 25,250 एक मजबूत सपोर्ट आधार का काम करेगा। अगर बाजार ऊपर जाता है तो 25,500 से 25,700 के स्तर पर रेजिस्टेंस रुकावट मिल सकती है। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में अच्छी मजबूती देखी जा रही है। इसके लिए 59,300 से 59,450 सपोर्ट जोन है, जबकि 60,450 से 60,700 का स्तर पार करना एक बड़ी चुनौती होगी। सेंसेक्स के 81,800 से 83,300 की रेंज में रहने की उम्मीद है। बजट एंटिसिपेशन इस वीकेंड पर यूनियन बजट पेश होने वाला है, इसलिए निवेशक बड़ी पोजीशन लेने से बच सकते हैं। बाजार में इंट्राडे वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव अधिक रह सकती है। ग्लोबल क्यूज अमेरिकी और एशियाई बाजारों से मिल रहे संकेत फिलहाल मिले जुले हैं, जिससे बाजार की शुरुआत फ्लैट या माइल्ड पॉजिटिव हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी DIIs घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जो बाजार को गिरने से बचा रहा है, लेकिन FIIs विदेशी निवेशक की बिकवाली अभी भी चिंता का विषय है। सेक्टर फोकस कल मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग स्टॉक्स में हलचल बनी रह सकती है, जबकि AT और ऑटो सेक्टर में थोड़ी सुस्ती दिख सकती है। सलाह बजट से पहले का समय है, इसलिए भारी निवेश के बजाय स्टॉप लॉस के साथ सावधानी से ट्रेड करना बेहतर होगा। यूनियन बजट 2026 शनिवार को पेश होने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी पर रिकॉर्ड आवंटन की उम्मीद। कैपिटल गेन्स टैक्स निवेशकों की नजर इस बात पर है कि क्या सरकार STCG या LTCG टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करेगी। STT में बदलाव, डेरिवेटिव ट्रेडिंग FO पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने की चर्चाओं से ट्रेडर्स में डर। एग्रीकल्चर पुश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए फर्टिलाइजर सब्सिडी और कृषि ऋण लक्ष्यों की घोषणा संभव। मिडिल क्लास रिलीफ इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदों के कारण कंजम्पशन सेक्टर के शेयरों में तेजी। HDFC बैंक ICICI बैंक बैंकिंग दिग्गजों में कल खरीदारी की उम्मीद, क्योंकि तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस के न्यू एनर्जी बिजनेस में बड़े विदेशी निवेश की खबरों से स्टॉक में मजबूती। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में रिकवरी जारी, ग्रीन एनर्जी और पोर्ट्स बिजनेस के लिए नए फंड जुटाने की योजना। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल EV सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नए प्लांट की घोषणा। AT सेक्टर विप्रो और इन्फोसिस के गाइडेंस में सुधार से IT इंडेक्स में 1.5% की बढ़त। यूएस फेड अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती, रेट कट की संभावना बढ़ने से ग्लोबल मार्केट में उत्साह। क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड $75-78 के आसपास स्थिर, जिससे भारतीय पेंट और टायर कंपनियों को राहत। गिफ्ट निफ्टी कल सुबह की शुरुआत के लिए गिफ्ट निफ्टी 40 से 50 अंकों की बढ़त गैप अप का संकेत दे रहा है। चाइना स्टिम्युलस चीन द्वारा नए आर्थिक पैकेज की घोषणा से मेटल स्टॉक्स जैसे टाटा स्टील और JSW स्टील में तेजी। क्वार्टरली रिजल्ट्स कल 50 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के Q3 नतीजे आने वाले हैं। डिविडेंड न्यूज वेदांता और हिंदुस्तान जिंक द्वारा अंतरिम लाभांश डिविडेंड की घोषणा की संभावना। IPO मार्केट अगले हफ्ते 3 नए मेनबोर्ड IPO और 5 SME IPO बाजार में दस्तक देने के लिए तैयार। FII सेलिंग विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले सत्र में 1,200 करोड़ रुपए की बिकवाली की, लेकिन DIIs ने 2,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को संभाला। जैसा कि आपने 100 बड़ी खबरों की मांग की है, मैं बाजार की सबसे महत्वपूर्ण खबरों को सेक्टर और कैटेगरी के हिसाब से विभाजित कर रहा हूं। ये खबरें कल के ट्रेडिंग सेशन और आने वाले बजट हफ्ते के लिए निर्णायक होंगी। 1 से 20 बजट और मैक्रो इकोनॉमी द बिग पिक्चर। बजट 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 15 से 20% बढ़ने की उम्मीद। इनकम टैक्स सेक्शन 80C की लिमिट 1.5 लाख रुपए से बढ़कर 2.5 लाख रुपए होने की संभावना। कैपिटल गेन्स LTCG टैक्स को सरल बनाने की मांग तेज। फिस्कल डेफिसिट सरकार घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रख सकती है।
जीडीपी ग्रोथ, आईएमएफ ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 45 पैसे पर स्थिर। विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऐतिहासिक स्तर के करीब। कच्चा तेल $77 प्रति बैरल पर स्थिर, भारत के लिए अच्छी खबर। महंगाई दर, खुदरा महंगाई 4.8% के दायरे में रहने की उम्मीद। जीएसटी कलेक्शन, जनवरी में रिकॉर्ड 1.85 लाख रुपए करोड़ पार होने का अनुमान। एमएसएमई सपोर्ट, छोटे उद्योगों के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम संभव। रोजगार, पीएलआई स्कीम 2.0 से नए रोजगार सृजन पर फोकस। ग्रामीण मांग, मनरेगा आवंटन में बढ़ोतरी की चर्चा। डिसइन्वेस्टमेंट, आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर बड़ी अपडेट की उम्मीद। ब्याज दरें, आरबीआई द्वारा अप्रैल में पहली रेट कट का संकेत। एफआईआई डेटा, विदेशी निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार धीमी हुई। डीआईआई सपोर्ट, एलआईसी और घरेलू म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी जारी। ग्लोबल रेटिंग, मूडीज ने भारत के आउटलुक को पॉजिटिव बनाए रखा। निर्यात, इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में 10% की बढ़त। डिजिटल रुपया, ई-रूपी के ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए नए इंसेंटिव। एचडीएफसी बैंक, डिपॉजिट ग्रोथ में सुधार, स्टॉक में रिकवरी के संकेत। एसबीआई, चुनावी चंदे और डिजिटल बैंकिंग विस्तार पर नजर। आईसीआईसीआई बैंक, एसेट क्वालिटी में सुधार से एनालिस्ट बुलिश। कोटक बैंक, नए एमडी की रणनीति से निवेशकों में उत्साह। एनबीएफसीज, बजाज फाइनेंस और चोला फाइनेंस में बजट पूर्व खरीदारी। पेटीएम, घाटा कम होने और नए पार्टनरशिप से शेयर में उछाल। जियो फाइनेंशियल, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को एसबीआई से मंजूरी मिलने की खबर। एनपीए, बैंकों का ग्रॉस एनपीए 10 साल के निचले स्तर पर। क्रेडिट ग्रोथ, लोन की मांग 16% सालाना की दर से बढ़ रही है। इंश्योरर्स, एलआईसी के नए प्रोडक्ट्स से मार्केट शेयर में बढ़त। यस बैंक, बड़े स्टेक सेल की खबरों से वॉल्यूम बढ़ा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मर्जर की प्रक्रिया अंतिम चरण में। एक्सिस बैंक, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में आक्रामक विस्तार। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, मर्जर की सुगबुगाहट तेज। गोल्ड लोन, मुथूट और मन्नापुरम गोल्ड की कीमतों में तेजी का फायदा उठाएंगे। फिनटेक, नए रेगुलेशंस से सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ी। पीएफसी रेक, पावर सेक्टर लोनिंग में रिकॉर्ड मुनाफा। बंधन बैंक, असम और बंगाल के बिजनेस में रिकवरी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, भारत में वेल्थ मैनेजमेंट विस्तार की योजना। एसबीआई, इनसाइडर ट्रेडिंग पर नकेल कसने के लिए नए नियम। रिलायंस इंडस्ट्रीज, गुजरात में नई गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन जल्द। अडानी ग्रीन, 10,000 करोड़ रुपए का नया फंड जुटाने की तैयारी। एनएचपीसी एसजेवीएन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ग्रीन टैग मिलने से तेजी। हाल 50,000 करोड़ रुपए के नए डिफेंस ऑर्डर पाइपलाइन में। एलटी, मिडिल ईस्ट से $2 बिलियन का नया ऑर्डर मिला। मजागो डॉक, नई सबमरीन डील पर सरकार से बातचीत। टाटा पावर, 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य। कोल इंडिया, उत्पादन लक्ष्य में 12% की बढ़ोतरी। ओएनजीसी, कच्चे तेल के प्रीमियम पर सरकार से रियासत की मांग। सोलर एनर्जी, पीएम सूर्योदय योजना से टाटा पावर और बोरोसिल रिन्यूएबल्स को फायदा। ग्रीन हाइड्रोजन, भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन। रेलवेज, 500 नई अमृत भारत ट्रेनों का ऐलान संभव। आरवीएनएल अरकॉन, रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में विदेशी निवेश। सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा छोटे प्लेयर्स का अधिग्रहण। स्टील, चीनी डंपिंग रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की मांग। रियल एस्टेट, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज की बुकिंग में 40% उछाल। अफोर्डेबल हाउसिंग, बजट में होम लोन ब्याज पर सब्सिडी संभव। स्मार्ट सिटीज, अगले चरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड। शिपिंग, लाल सागर संकट के बीच शिपिंग रेट्स में उछाल। डेटा सेंटर्स, अडानी और रिलायंस के बीच डेटा सेंटर की जंग तेज। टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर, जेएलआर की बिक्री में चीन से अच्छी खबर। मारुति सुजुकी, नई हाइब्रिड पॉलिसी से टैक्स छूट की उम्मीद। महिंद्रा महिंद्रा, नई थार ईवी के प्रोटोटाइप पर नजर। इन्फोसिस, एआई प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े क्लाइंट्स के साथ करार। टीसीएस,
वर्क फ्रॉम ऑफिस सख्ती से प्रोडक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद। विप्रो, नई लीडरशिप के तहत रिस्ट्रक्चरिंग जारी। ज़ोमैटो, मुनाफे में बढ़ोतरी, 10 मिनट डिलीवरी का विस्तार। HUL, ग्रामीण इलाकों में साबुन और सर्फ की मांग लौटी। ITC, सिगरेट टैक्स में कोई बदलाव न होने की उम्मीद से शेयर में तेजी। टाइटन, शादियों के सीजन के कारण गहनों की रिकॉर्ड बिक्री। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट 20 नए स्टोर खोलने की योजना। एशियन पेंट्स, कच्चे तेल की नरमी से मार्जिन में सुधार। नायका, फैशन सेगमेंट में एबिटा पॉजिटिव होने के करीब। वेदांत, डीमर्जर की खबरों के बीच डिविडेंड की घोषणा संभव। JSW स्टील, उड़ीसा प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। अपोलो टायर्स, रबर की कीमतों में गिरावट से मुनाफा बढ़ेगा। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो मार्केट शेयर 63% के पार। फार्मा, सन फार्मा और सिप्ला के नए ड्रग लॉन्च को FDA मंजूरी। HCL टेक, क्लाउड कंप्यूटिंग सेगमेंट में 20% ग्रोथ। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इलेक्ट्रिक बस ऑर्डर्स में बड़ी बढ़त। यून्सफेड, मार्च में ब्याज दरें स्थिर रहने के संकेत। नस्दाक, टेक स्टॉक्स में भारी खरीदारी से भारतीय IT को सहारा। चाइना इकोनॉमी, प्रॉपर्टी संकट के कारण निवेशक चीन से पैसा निकाल भारत ला रहे हैं। जापान मार्केट, निक्केई 34 साल के हाई पर, एशिया में पॉजिटिव माहौल। गोल्ड, वैश्विक तनाव के कारण सोना 75,000 रुपए के करीब। बिटकॉइन, ETF अप्रूवल के बाद संस्थागत निवेश बढ़ा। IPO, ओला इलेक्ट्रिक और स्विगी के लिस्टिंग की तैयारी तेज। SME IPO, रिटेल निवेशकों का भारी क्रेज, SBI की कड़ी निगरानी। ऑप्शन ट्रेडिंग, SBI द्वारा एक्सपायरी नियमों में बदलाव की चर्चा। म्यूचुअल फंड्स, SIP निवेश हर महीने 18,000 करोड़ रुपए के पार। डिमैट अकाउंट्स, भारत में कुल डिमैट खातों की संख्या 15 करोड़ पार। क्लाइमेट चेंज, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट पर सरकार का अध्यादेश। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, सप्लाई चेन पर असर, लेकिन भारत सुरक्षित। सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोन के बाद अब टाटा का चिप प्लांट फोकस में। EV पॉलिसी, टेस्ला के भारत आने की शर्तों पर अंतिम मुहर संभव। टेलीकॉम, 5G के बाद अब 6G रिसर्च के लिए सरकारी फंड। एजुकेशन टेक, बायजूस के संकट के बीच अन्य एडटेक कंपनियों में कंसोलिडेशन। फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की नई नीति। एथेनॉल ब्लेंडिंग, 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा होने की उम्मीद। मार्केट सेंटिमेंट, फियर ग्रीड इंडेक्स अभी न्यूट्रल जोन में।